महाकाल की नगरी उज्जैन अब केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति का भी प्रमुख हब बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन और सशक्त औद्योगिक नीतियों का असर अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है। उज्जैन जिले में बढ़ता वैश्विक निवेश इसे रोजगार का नया गढ़ बना रहा है। अब hyundai उज्जैन का संकल्प अब एक मजबूत आधारशिला बन चुका है, जो जिले के उज्जवल आर्थिक भविष्य को नई दिशा दे रहा है। MPIDC उज्जैन के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन और वैश्विक स्तर पर किए गए निवेश प्रयासों के परिणाम स्वरूप उज्जैन जिला औद्योगिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में मेराज पाइप्स एंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइप निर्माण के क्षेत्र में 80.54 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं गारमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी प्रतिभा स्वराज 135 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ अपनी इकाई स्थापित कर रही है। राजेश राठौर के अनुसार इस बड़े प्रोजेक्ट से करीब 2500 स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रदेश की पहली मल्टी डिटेक्टर चिप की फैक्ट्री भी यहां खुल रही है, जिसके माध्यम से कैंसर की जांच में सुविधा होगी। पारदर्शी नीतियों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण निवेशकों का भरोसा उज्जैन पर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जिले की आर्थिक तकदीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। और जितने भी लोग हैं MP के जो लोग हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, खास करके इंदौर, उज्जैन, देवास जो नियर बाय टाउन्स हैं वो सारे लोगों को कंपनी हायर कर रही है। ये हमारे भंडारी साहब हैं, जो विनोद भंडारी सर हैं। लगातार के 2 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास किस तरह से धरातल पे उतर रहे हैं आप लोग पर्सनल फिजिकली उस चीज को देख सके, इसीलिए ये अभ्युदय उज्जैन के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। एक कल बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर में हो रहा है, उसका एक जो पैरेलल कार्यक्रम उज्जैन में होने वाला है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों की विजिट रखी गई है, जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग पिछले 2 सालों में उज्जैन में लगभग 17-18 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है यहाँ पर। और या तो कुछ के काम चल रहे हैं या प्रोडक्शन में आ गई है या कोई प्रोडक्शन काम स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ पूरे संभाग में लगभग 38 से 40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन विगत 2 सालों में आया है। तो ये पूरे कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए और धार्मिक अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री का आना बहुत सुखद संकेत है। यहाँ के आर्थिक विकास के लिए सुखद संकेत है और यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए अभी तक जो फील्ड में उतर गया है वो निवेश, वो लगभग 17,000 करोड़ का निवेश पिछले 2 सालों में उतर गया और लगभग अभी हमारे पास 15,000 के आसपास की डिमांड हो रही है। अभी वो इंटेंशन टू इन्वेस्ट है, तो बहुत जल्दी हम उनके मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि चाहे USA हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे आयरलैंड हो, स्वीडन हो, जापान हो, सभी की यहाँ पर पूरे एरिया में इंडस्ट्रीज आ रही हैं लगातार। अभी एक सिंगापुर की इंडस्ट्री से बात चल रही है, तो सब सारे विश्व की प्रमुख इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही है और यहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट पूरे विश्व में सप्लाई भी किया जा रहा है। और बड़ी अभी है पेप्सिको यहाँ पर है, यहाँ पे फेना डिटर्जेंट है, रिच फूड है, मायराज पाइप है, सुधाकर पाइप है और अबान बेवरेजेस है, मेडिकल डिवाइस में मदरसन ग्रुप है, वो सब बड़ी अच्छी। इस पे निर्देश हैं कलेक्टर साहब के और माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो बहुत जल्दी हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में करेंगे। अभी तो लगभग 20,000 लोगों को इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार, छोटी मोटी इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। बहुत जल्दी ये 50,000 का आंकड़ा मिलेगा और लगातार आप देख रहे हैं कि काम लगातार होता जा रहा है। तो जैसे जैसे न केवल बनने में लोगों को रोजगार मिल रहा है इंडस्ट्री, अभी तो इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन में आती है तो भी काफी मात्रा में रोजगार। आपका नाम है? मैं राजेश राठौर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेंट्रल रीजन की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इवन उड़ीसा की ओनली 1 फैक्ट्री है जिसमें ये आइसोटोप्स बने हैं जो यूज़ होते हैं हमारे स्कैनिंग में, जो मेडिसिन जो इंजेक्शन लगते हैं स्कैनिंग से पहले वो डेवलप होंगे, इसको न्यूक्लियर मेडिसिन के नाम से उसको बोलते हैं। इसमें एक्चुअली मजदूर नहीं काम करते हैं। हाँ, जो मतलब जो कर्मचारियों की जो भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल किस प्रकार की? उनका यहाँ पे उनके वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, उनकी जो एक्चुअली ये फैसिलिटी ना एक ERB अप्रूवल है। ERB के अप्रूवल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो नॉर्म सेट किए हैं वो सारे नॉर्म सेट है, वो ERB इंस्पेक्शन हो गया है। अगर हमको उसी जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है। उसमें वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉइज़ कितने कैसे काम करते हैं, सब इन्फॉर्मेशन
तो फ़ायदा ये होगा कि जो मेडिसिन है इजीली और उनका हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। अभी कहाँ से बाई एयर आती है, बहुत टाइम लगता है ना, वेट करना पड़ता है। हमारे पास में ना विद इन 2 और 3 आवर्स में हम भोपाल तक और आगे जबलपुर पर ये मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को कवर कर लेंगे ईजीली। ये आपने बताया सरकार ट्रीटमेंट नहीं करती है। जब डॉक्टर रिकमेंड करता है उसका क्या बोलते हैं उसको उसके लिए स्कैनिंग के लिए, तब ये एक इंजेक्शन उसको इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसकी इमेज वगैरह बिल्कुल क्लियरिटी आए, पता लग जाए एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ पे डेवलप हो रहा है कैंसर का। उस तरह अब नॉर्मल स्किन में नहीं पता लगता है, ये डॉक्टर बताएंगे। हाँ, आपका नाम दाऊद। पूरा नाम। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।